हेलो दोस्तों। करेक्ट यूसेज ऑफ सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ अक्रॉस, थ्रू और ओवर के बीच में क्या डिफरेंस है, या इस तीनों वर्ड्स का कैसे हम प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं उसको हम आज समझेंगे। तो स्वागत है आपका। और देखेंगे यहाँ पर मैंने तीन एस्टेरिक्स लगाया है, एक तो यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। ये तीन एस्टेरिक्स का मतलब है तीन जगह में सिमिलैरिटी है। इस तीन पॉइंट्स पे इन वर्ड्स को यूज करके कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हम उस कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है वर्ड एक्रॉस। एक्रॉस को एक करेक्ट यूसेज को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक्रॉस के कई मीनिंग होते हैं। आज मैं लेके आया हूं टोटल 6 मीनिंग, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मीनिंग्स एक्रॉस के हैं। इसमें से 3 मीनिंग सिमिलर सा है। सिमिलर सा मतलब कंफ्यूजिंग पैदा करता है, मतलब कंफ्यूजिंग सा है। 3 मीनिंग सिमिलर सा है। सिमिलर का मतलब कंफ्यूजन पैदा करता है। सिमिलर का मतलब अलग अलग जगह पे यूज होता है, इसीलिए 3 अलग अलग मीनिंग्स है। तो हम उसको अच्छे से समझेंगे। बाकी 3 मीनिंग थोड़ा सा अलग है। बाकी इस 3 मीनिंग्स को समझ ही रहे थे तो मैंने सोचा 3 मीनिंग्स और भी ले लिए जाए, इसलिए मैंने पूरे मीनिंग्स जो भी अक्रॉस जिस पर्पस के लिए अक्रॉस यूज होता है उन सबको मैं लेके आया। तो पहला मतलब है जिसकी पहले तो अक्रॉस जब भी यूज करें ना तो एक चीज को समझना पड़ेगा। अक्रॉस जब यूज होता है तो आपको समझना है एक ऐसा चीज या ऐसा जगह जिसके 2 किनारे हो। 2 किनारे का मतलब जैसे रोड है एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ, नदी है एक इस तरफ या उस तरफ, या कोई और भी क्षेत्र हो सकता है इस तरफ से उस तरफ, जिसके 2 किनारे होंगे। उन 2 किनारों को मीन करता हुआ अक्रॉस का यूज होता है। पहला है जैसे मान लेते एक एरिया है जिसके एक किनारे पे आप हैं और दूसरे किनारे पे कोई घटना घट रही है, तो उस दूसरे किनारे को, मतलब आप इस किनारे पे हैं लेकिन आप दूसरे किनारे को जब मीन करेंगे तब वहां पर अक्रॉस वर्ड का यूज होगा। क्योंकि ये प्रीपोजिशन है तो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होगा। उस नाउन और प्रोनाउन, प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है? किसी शब्द से पहले यूज करके उस शब्द को एक सेंटेंस में मीनिंगफुल पोजीशन प्रोवाइड करता है, मतलब उस वर्ड को, उस सेंटेंस के मीनिंग को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। ये प्रीपोजिशन इसीलिए है। तो जब कभी भी अक्रॉस वर्ड यूज होगा तो पहला मीनिंग में यह है जैसे ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, मतलब पहले पता है अक्रॉस जब यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है जिसके 2 किनारे हैं। मतलब अगर इस तरफ आप है तो दूसरे तरफ कुछ हो रहा है, और आप अगर बताना चाहते हैं कि दूसरे तरफ कुछ हो रहा है उसको अगर बताना चाहते हैं तो आप अक्रॉस वर्ड यूज करेंगे। जैसे रोड के आप इस तरफ है, उस तरफ रोड के दूसरी तरफ आपने एक डॉग को देखा, तो डॉग कहां पर है? अक्रॉस द रोड, रोड के उस तरफ। जब आप बोलते हैं ना कि आई सॉ ए डॉग अक्रॉस द रोड, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं रोड के उस तरफ, पर जिस तरफ आप है उसके अपोजिट तरफ या अपोजिट एंड में आपने एक डॉग को देखा। एक मतलब ये हो गया कि जिसका 2 किनारा है तो उसके दूसरे किनारे पर, एक किनारे पर आप होंगे और दूसरे किनारे पर जब आप मीट करना चाहते हैं दूसरे किनारे पर, तब तो आप वहां पर एक अक्रॉस वर्ड का यूज करेंगे, है ना? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, वी टूक अ बोट अक्रॉस द रिवर। कहने का मतलब क्या है? बोट लेकर के रिवर को क्रॉस किया, अब इस तरफ आ गया, तब यूज कर रहा है सेंटेंस क्या कि वी टूक अ बोट अक्रॉस द रिवर, मतलब जब इस तरफ आ गया तब कह रहा है कि हमने रिवर के उस तरफ ही बोट लिया। अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस तरफ ही बोट लिया। सिंपल है ना सेंटेंस, कोई कंफ्यूजन ज्यादा नहीं है। फिर जैसे देखा, माई फ्रेंड केम अक्रॉस टू हेल्प मी। अब जरा गौर करेंगे, मैं इस तरफ हूं, मेरा फ्रेंड उस तरफ है, बट माई फ्रेंड केम अक्रॉस टू हेल्प मी, मतलब वो उस तरफ से मेरे तरफ आया। उसके प्रिटेक्स्ट में अब अक्रॉस का डेफिनेशन होगा, माई फ्रेंड उस तरफ से इस तरफ आया to help me. My friend came across to help me. जब आप कहते हैं my friend came across to help me, तो आप ये कहना चाह रहे उस तरफ खड़ा था लेकिन उस तरफ से इस तरफ आया है। जैसे पहले सेंस में था, मैं अगर इस तरफ हूं तो मेरे लिए क्रॉस वो होगा, लेकिन कोई अगर उस तरफ होगा तो उसके लिए क्रॉस इस तरफ होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक मीनिंग हो गया क्रॉस का कि जिसका 2 किनारा है ना,
उस दूसरे किनारा, अक्रॉस का मतलब दूसरा किनारा। दूसरा मीनिंग है फिर वही अक्रॉस, दो के एंड होगा, लेकिन इस बार मीनिंग होता है इस एंड से उस एंड जाते हुए। इस बार मीनिंग अक्रॉस का दूसरा मीनिंग क्या हो गया, इस एंड से उस एंड जाते हुए भी अगर आप मीन करना चाहते हैं तो आप अक्रॉस वर्ड यूज करेंगे। जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि आप रोड को इस तरफ से उस तरफ क्रॉस किया, या इस तरफ से उस तरफ क्रॉस करने में आपको दिक्कत हो रही है, या जैसे कि बिजी आवर्स होता है, बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, तो रोड के इस तरफ से उस तरफ जाने में दिक्कत होगी, तो या कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो उस वक्त आप ये उस सेंटेंस में उस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप लिख सकते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू गो या टू गेट अक्रॉस द रोड इन बिजी आवर्स। गौर करेंगे, मैंने सेंटेंस भी लिया पे, इट इज रियली डिफिकल्ट टू गेट अक्रॉस द रोड। अब यहाँ पे टू गेट अक्रॉस द रोड, गौर करेंगे, टू गेट अक्रॉस द रोड मतलब रोड के इस तरफ से उस तरफ जाते हुए, इस तरफ से उस तरफ जाते हुए कठिनाई का सामना करना पड़ता है बिजी आवर्स में, ये कहना चाह रहे हैं। तो दूसरा मीनिंग क्या हो गया, इस तरफ से उस तरफ जाते हुए। अब चूंकि हम तीन वर्ड्स लेके आए हैं, थ्रू और ओवर, इसी सेंस को मीन करता है। अक्रॉस का और ही मीनिंग है, बट इस सेंस को मीन करता हुआ तीन वर्ड यूज होता है, आपको ध्यान देना है। ये जो सेंस है ना, इस तरफ से उस तरफ जाते हुए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक शब्द और यूज कर सकते हैं, ओवर। लिखा यहाँ पे, समटाइम्स ओवर इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। इसका दो एंड होगा या दो साइड होगा, तो एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए आप एक क्रॉस वर्ड यूज करेंगे, बट अक्रॉस के जगह पे आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वो क्या है, ओवर। मतलब जहां पे आप अक्रॉस यूज कर सकते हो वहां पे आप इक्वली ओवर भी यूज कर सकते हैं, बट सेंस क्या रहेगा, इस तरफ से उस तरफ जाते हुए, ये मीनिंग होगा। इस तरफ से उस तरफ जब मूवमेंट करते हुए जाएंगे तब उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे अक्रॉस या फिर ओशन है। अक्रॉस समझ में आ गया, ओवर भी समझ में आ गया इस सेंस में। थ्रू कैसे रिलेटेड है, थ्रू भी इस तरह से बताता है, क्या, इस तरफ से उस तरफ। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना है, जब आप थ्रू वर्ड यूज करेंगे ना, तो ये बताना चाह रहा है कि कोई एक जगह चारों तरफ से घिरा हुआ हो, राइट, उसके बाद उस जगह से आप जा रहे हैं। जैसे मीनिंग क्या है, थ्रू इज यूज फॉर द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर इन समथिंग। और करके किसी चीज के अंदर इस तरफ से उस तरफ जाता हुआ अगर मूवमेंट मीन करना है तब आप यूज करेंगे थ्रू। अब किसी चीज के अंदर होगा तो इसका मतलब हो सकता है एक चीज ही ऐसा हो जिसमें डिफॉल्टली ये मीन हो रहा है कि चारों तरफ से घिरा है। ऐसा भी हो सकता है कोई सिचुएशन जिसमें चारों तरफ से घिरा हुआ ना हो, लेकिन अगर आपने थ्रू वर्ड यूज कर दिया तो डिफॉल्टली ये मीन हो जाएगा कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। क्यों, क्योंकि थ्रू का वर्ड तभी यूज करेंगे जब किसी चीज के अंदर कोई एरिया से कंटेंट होगा और उस कंटेंट एरिया के अंदर से जब आप जा रहे होंगे तो थ्रू वर्ड यूज करेंगे। तो है ना सिमिलैरिटी। अक्रॉस वर्ड का भी यूज करते हैं, जब इस पार से उस पार मूवमेंट करते हुए जाते हैं तो आप अक्रॉस यूज करते हैं। पैरेलली आप उसके जगह पे ओवर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप थ्रू की आती है तो थ्रू भी वहां पर यूज हो सकता है। लेकिन थ्रू का एक बॉर्डर सेंस है। क्या बॉर्डर सेंस है कि वो किसी चीज के अंदर से, जब आप अक्रॉस यूज करते हैं तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरफ से उस तरफ जाते हुए, लेकिन जब आप थ्रू यूज करते हैं तो चारों तरफ से कंटेंट है। जैसे कोई लॉन है, नहीं, किसी पर्सनल प्रीमाइसेस में एक पर्सनल लोन है, जैसे कि किसी का पर्सनल लॉन है, उस लॉन में वो जा रहा है तो लॉन चारों तरफ से घिरा होगा, तो वो अक्रॉस द लॉन यूज ना करके थ्रू द लॉन यूज कर सकता है। अच्छा, अक्रॉस द लॉन यूज करेगा तो भी गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा, तो भी यही मीन होगा इस पार से उस पार। लेकिन जब थ्रू वर्ड यूज करेगा तो वहां पे मीन होगा कि दैट इज कवर्ड, चारों तरफ से कवर्ड है, एक कंटेंट जगह है और उस कंटेंट जगह के अंदर से मूवमेंट हो रहा है। ये डिफरेंस है क्या, अक्रॉस और थ्रू में। साथ ही साथ जहां पे अक्रॉस यूज हो रहा है उस इस सेंस में आप ओवर को भी यूज कर सकते हैं। ओके, तीसरा मीनिंग क्या है अक्रॉस का, कोई चीज, जैसे बताया ना कि अक्रॉस यूज हो रहा है तो दो एंड होगा, तो अगर ये बताना चाह रहे हैं कि इस एंड को टच करता हुआ, इस एंड से स्टार्ट होकर उस एंड को टच करता हुआ कोई चीज हो, जैसे कि मान लो रिवर पे ब्रिज है, तो रिवर के इस तरफ से ब्रिज यहां से फैलते हुए उस तरफ को टच कर रहा है, नहीं, तो वहां पर आप एक क्रॉस यूज कर सकते हैं।
मतलब कोई चीज इस एंड से उस एंड तक फैला हुआ है या इस एंड से उस एंड को टच कर रहा है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे अक्रॉस। तो क्या हो गया, टचिंग और स्ट्रेचिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जैसे हम कहते हैं कि इस नदी पे एक ही ब्रिज है, तो ब्रिज क्या करता है, इधर से उधर क्रॉस करता है, इस एंड से उस एंड को टच करता है, या उस जो भी चीज है जैसे रिवर है तो रिवर पे फैला हुआ है इस एंड से उस एंड तक, तो ये सेंस होगा। तो आप लिख सकते हैं अक्रॉस द रिवर। जैसे इस नदी पे एक ही ब्रिज है, तो क्या लिख सकते हैं, देयर इज ओनली वन ब्रिज अक्रॉस द रिवर। जब आप कहते हैं अक्रॉस द रिवर, तो रिवर के इस तरफ से लेके उस तरफ तक, मतलब इधर से लेते हुए उस तरफ तक फैला हुआ, या इस तरफ से उस तरफ को टच करता हुआ एक ही ब्रिज है। ब्रिज तो टच ही करता है, इसीलिए यहाँ पर अक्रॉस द रिवर होगा, मतलब देयर इज ओनली वन ब्रिज अक्रॉस द रिवर। क्लियर हो गया। अक्रॉस का पहला मीनिंग क्या हो गया, जिसका दो एंड है उसके दूसरे तरफ, मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग। दूसरा मीनिंग क्या हुआ, इस एंड से उस एंड तक जाते हुए, मूवमेंट करते हुए। इसके लिए आप ओवर भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए थ्रू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब थ्रू यूज करेंगे तो कंटेंट हो जाएगा, नहीं कोई एक पर्टिकुलर जगह कंटेंट हो जाएगा, उस कंटेंट जगह के अंदर अगर आपको जाना है तो आप वहां पर थ्रू वर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर आप अक्रॉस वर्ड यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस पार से उस पार चलते हुए जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा मीनिंग हो गया कि कोई एक चीज इस साइड से उस साइड को टच करता हुआ है, या इधर साइड से उस साइड तक फैला हुआ है, तो उसके लिए भी आप यूज करेंगे अक्रॉस। जैसे बताया कि ब्रिज अक्रॉस द रिवर, देयर इज ओनली वन ब्रिज अक्रॉस द रिवर, मतलब ब्रिज इस रिवर से, रिवर के इस तरफ से उस तरफ तक एक ब्रिज है। ओके। अक्रॉस का चौथा मीनिंग क्या है, कई बार हम जब ये स्ट्रेस देना चाहते हैं या इंपॉर्टेंटली बताना चाहते हैं, इंफेसिस करता हुआ कोई इस तरह का मीनिंग है कि एक ही समय पे कई घटनाएं हो रही है, एक ही समय पे कई घटनाएं हो रही है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो उस जगह के अक्रॉस में बोलेंगे। मान लेते जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई हैव अ प्लान टू ओपन बुक स्टोर्स अक्रॉस द सिटी। मतलब जब कहते हैं अक्रॉस द सिटी, मतलब सिटी में कई जगहों पर। क्या प्लान है, टू ओपन बुक स्टोर्स, मतलब सिटी में जब कहते हैं ओपन बुक स्टोर्स, एक बुक स्टोर नहीं होगा, मतलब शहर के कई भागों में एक साथ कई सारे बुक स्टोर्स खोलने का प्लान है। जब हम कहते हैं यहाँ पर जैसे सेंटेंस है, आई हैव अ प्लान टू ओपन बुक स्टोर्स अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द सिटी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सिटी के कई भाग में। क्या प्लान है, किताब की दुकान खोलने का, तो मतलब एक साथ ही सारी दुकानें खुलेंगी, ऐसा नहीं कि एक खुलेगा फिर बाद में खुलेगा, ऐसा नहीं, सिमिल्टेनियसली सभी जगह पे किताबों की दुकान खुलेगी, ये कहना चाह रहे हैं अक्रॉस द सिटी से। नेक्स्ट है, अच्छा अक्रॉस का एक और वर्ड क्या यूज होता है, जब मतलब अक्रॉस का यूज डायगोनल के सेंस में भी यूज होता है। जैसे देखेंगे ये रेक्टेंगल है, अगर आपने बताना है कि इस एंड से लेके इस एंड तक, तो अक्रॉस वर्ड यूज होगा। जैसे मैं अगर वर्ड करता हूं अपोजिट वर्ड, अक्रॉस का मीनिंग क्या हो गया, किसी चीज का डायगोनल मेजरमेंट अगर बताना हो तो आप अक्रॉस वर्ड यूज करेंगे। जैसे ये रेक्टेंगल है और हम कहना चाहते हैं कि इस एंड से लेके इस एंड तक का मेजरमेंट चाहिए, तो मैं कह सकता हूं इस हायर एंड से इस एंड तक, इसके अपोजिट बट अक्रॉस वर्ड यूज कर देंगे तो डायगोनल होगा। इसके अपोजिट तो ये भी हो सकता है, इसके अपोजिट ये भी हो सकता है, लेकिन आप जब अक्रॉस वर्ड यूज करेंगे ना, तो इसके अपोजिट यही होगा। क्या होगा, प्लीज मेजर द लेंथ ऑफ द टीवी। फॉर एग्जाम्पल ये टीवी है, फ्रॉम इट्स हायर कॉर्नर अक्रॉस टू इट्स अपोजिट कॉर्नर। गौर करेंगे, अगर मैं कहता हूं फ्रॉम हायर कॉर्नर टू अपोजिट कॉर्नर, हायर कॉर्नर से अपोजिट ये भी हो सकता है, हायर कॉर्नर से अपोजिट ये भी कह सकता है, लेकिन जब कहते हैं अक्रॉस टू इट्स अपोजिट कॉर्नर, फ्रॉम हायर कॉर्नर अक्रॉस टू इट्स अपोजिट कॉर्नर, तो फिर डायगोनल मीन होगा। तो अक्रॉस वर्ड का यूज डायगोनल मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है ना। यहाँ पे across is used to refer to the diagonal measurement of something. Example, please measure the length of the TV from its higher corner across to its opposite corner. ठीक है। एक और मीनिंग क्या है across का, across का वाइड और डायमीटर के सेंस में यूज होता है। जहां कहीं भी आप वाइड बताना चाहते हैं, वाइड वर्ड यूज करना चाहते हैं या वाइड वर्ड यूज करना चाहते हैं, वहां पर आप मेजरमेंट को देते समय आप across भी यूज कर सकते हैं। या किसी सर्कल का डायमीटर बताना चाहते हैं, इस सर्कल के इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक का डायमीटर है, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक के लिए जो आप वर्ड यूज करेंगे उसके लिए आप डायमीटर वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 500 मीटर इन लेंथ एंड 400 मीटर अक्रॉस। यहाँ पर 400 मीटर वाइड भी तो हो सकता है या 400 मीटर वाइड भी हो सकता है, लेकिन उस वाइड को ना यूज करके क्रॉस वर्ड यूज हुआ है, मतलब क्रॉस का मतलब वाइड के लिए भी यूज होता है। क्लियर हो गई, क्रॉस का 6 मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट,
अब बात आती है थ्रू की। थ्रू के लिए पहले बताया, किसी चीज के अंदर से अगर मूवमेंट करता हुआ दिखाना है तो आप थ्रू वर्ड यूज करेंगे। थ्रू का दूसरा मतलब है, इट रिफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में खत्म हुआ। इसको मीन करने के लिए आप थ्रू वर्ड यूज करेंगे। तो ध्यान रखिए, अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में थ्रू का यूज नहीं करता है, फ्रॉम से लेके मैंने फ्रॉम और टू का यूज करते हैं। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इस सेंस को, मतलब इस टाइम से स्टार्ट हुआ और इस टाइम में खत्म हुआ, इसके लिए आप यूज करते हैं थ्रू वर्ड। मतलब फ्रॉम वर्ड यूज नहीं होता, टू वर्ड यूज होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में फ्रॉम मतलब फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, या फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ऐसे यूज होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। बट अमेरिकन इंग्लिश में फ्रॉम वर्ड यूज नहीं, तो थ्रू नहीं, टू वर्ड यूज होता है, बीच में थ्रू वर्ड होता है। जैसे वी आर ओपन मंडे थ्रू फ्राइडे। अब जरा गौर करेंगे, मंडे थ्रू फ्राइडे, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, वी आर ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ये करेक्ट जैसा लगता है? यस, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से ये करेक्ट है, वी आर ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसी को बोलेंगे, वी आर ओपन मंडे थ्रू फ्राइडे। फ्रॉम वर्ड यूज नहीं हुआ, टू वर्ड यूज नहीं हुआ। तो कहना रही ना, क्या कह रहा हूं, अमेरिकन इंग्लिश में जाके ट्रू वर्ड का यूज होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक। अगर आप ये बताना चाहते हैं तो लिखेंगे मंडे थ्रू फ्राइडे। बट अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश में बताएंगे तो लिखेंगे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो थ्रू का सेंस अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम, जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा उस टाइम से लेके इस टाइम तक, इस को बताने के लिए थ्रू वर्ड यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे नोट में लिखा कि ब्रिटिश इंग्लिश में थ्रू वर्ड का यूज नहीं होता इस सेंस को बताने के लिए, उसके लिए फ्रॉम और टू का वर्ड होता है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में थ्रू वर्ड यूज होता है, इसलिए लिखा इट रिफर्स टू पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन अमेरिकन इंग्लिश। जैसे वी आर ओपन मंडे थ्रू फ्राइडे 9 AM टू 5 PM। मतलब एक बार बोल दिया मंडे थ्रू फ्राइडे, कब से कब तक, 9 AM से 5 PM। अब इसी में देखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में इस सेंटेंस को बोलना है, सिंपल बोलेंगे वी आर ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 5 PM, कोमा देके 9 AM टू 5 PM। अब यहां पर एक और है, मैंने यहां पे नोट में लिखा है भी, क्या ओवर इज यूज्ड टू रिफर टू पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश व्हेन नंबर ऑफ डेज, वीक्स एटसेट्रा इज स्पेसिफाइड। गौर करेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश में फ्रॉम और टू का यूज होता है इस टाइम से स्टार्ट होकर के उस टाइम तक। लेकिन एक और वर्ड यूज है, वो है ओवर। क्या वो है, यदि आप नंबर ऑफ डेज या वीक्स का यूज करते हैं, मतलब कई दिन या कई सप्ताह इस तरह से यूज होता है, तो नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ वीक्स को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तब आप ओवर यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम ओवर द लास्ट फ्यू डेज। ओवर द लास्ट फ्यू डेज क्या करेंगे, हम क्या स्पेसिफाई करना चाहते हैं, पिछले कुछ दिनों से। अब यहाँ पे थ्रू लगने का या फ्रॉम या टू लगने का ऑप्शन नहीं दिख रहा, नहीं, हम लोग पिछले कुछ दिनों से समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कुछ दिनों से तो क्या नहीं यूज करेंगे, फ्रॉम लास्ट डेज, नहीं, ऐसे नहीं यूज करेंगे। ओवर फ्यू डेज या ओवर लास्ट फ्यू डेज, ओवर फ्यू वीक्स, ओवर फ्यू मंथ। और कर क्या कह रहा हूं, इसे लिखा ओवर, नॉट थ्रू। ओवर यूज करना है, ना कि थ्रू। is used to refer to periods of time from start to finish when number of days, number of months, number of week अगर स्पेसिफाई करना हो। क्या कह रहा हूं कि आपने बताना है कि कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सप्ताहों से अगर ये वर्ड यूज करना है तो आप उसके लिए ओवर यूज करेंगे, ना कि थ्रू। ओवर कैसे यूज होगा, सिंपल, कुछ दिनों से ओवर फ्यू डेज, कुछ महीनों से ओवर फ्यू मंथ्स, ओवर कुछ वर्षों से ओवर फ्यू ईयर्स, कुछ सप्ताहों से ओवर फ्यू वीक्स, ऐसे करके यूज करेंगे, थ्रू वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। दिस इज देखा अक्रॉस थ्रू और ओवर में कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस है। कहीं पर तीनों को यूज कर सकते हैं, कहीं पर नहीं कर सकते, या फिर डिस्टिंक्शंस क्या है, इसको इस वीडियो हम लोगों ने देखा।